बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें। आप सबको मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ढाबा स्टाइल में बनने वाला बिल्कुल मज़ेदार आलू गोभी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और यकीन मानिए कि ये इतना टेस्टी आलू गोभी बनता है कि जब भी आप गोभी आलू बनाएंगे मेरे इसी मेथड को फॉलो करना पसंद करेंगे। ये सब्ज़ी बड़े क्या बच्चे भी बहुत ही शौक से खाएंगे। तो आइए इस आसान और मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो गोभी ली है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, जिसकी मैं बड़े बड़े पीसेस में कटिंग कर लूँगी। अक्सर जो है लोग गोभी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, जो पकने के बाद मज़ेदार नहीं बनती और घुट जाती है। लेकिन यहाँ पे मैंने गोभी के बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं, जो खाने में भी बहुत टेस्टफुल लगेगी और देखने में भी नज़र आएगी। गोभी के जो बीच का पार्ट होता है उसे हम अलग निकाल लेंगे और इसकी भी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। गोभी की कटिंग करने के बाद इसे मैं साइड में रख दूंगी। फिर यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, जिसको मैंने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। छोटे पीसेस में आलू को कट करेंगे तो मसाला इसमें अच्छी तरह से भर जाएगा और ये मज़ेदार लगेंगे। और देखिए यहाँ पर आलू की कटिंग मुकम्मल हो गई है। कढ़ाई में 1 प्याली ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसमें 2 बड़ी साइज़ की प्याज को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे। जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड करेंगे। फिर इसमें 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा धनिया, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला यहाँ पे हमारा जले नहीं। फिर इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसे ढककर मसाला भुन जाने तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट लगे थे। मसाला यहाँ पर अच्छी तरह से हमारा भुन चुका है। जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर हम कटे हुए आलू ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर जो गोभी को हमने बड़े बड़े पीसेस में कट किया था वो ऐड करेंगे। 1 गिलास पानी ऐड करेंगे, दोबारा से अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसे ढककर आलू और गोभी गल जाने तक पकाएंगे। और ये देखिए 20 मिनट लगे थे, गोभी और आलू अच्छे से गल चुके हैं और मसाला भी इसका अच्छे से भुन चुका है। फिर इसी दौरान हम इसमें 5-6 साबुत मिर्चें, 2-3 कटी हुई मिर्चें और थोड़ी सी लंबाई में कटी हुई अदरक ऐड कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और फिर दोबारा से इसे ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर दम पर लगा देंगे। 5 मिनट के बाद चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। और ये देखिए गोभी के टुकड़े माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। टूटे भी नहीं, साबुत है और कच्चे भी नहीं हैं। गोभी अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। और ये देखिए गोभी और आलू के पीसेस में मसाला भी अच्छी तरह से भर चुका है। इसे आप चपाती और पराठे से खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा।
बॉइल्ड राइस के साथ भी ये बहुत मजे के लगते हैं। इसका फाइनल लुक देखते ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कितने मजेदार बनके तैयार हुए हैं। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान, सिंपल और बहुत ही मजेदार सी रेसिपी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे किसी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।